दोषी को फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा मिले। उस लड़की की माँ किसी घर में काम करने जाएगी तो 100 सवाल उससे पूछे जाएंगे। ये भी एक मानसिक टॉर्चर होता है जिसको वो जीवन भर झेलते रहेंगे। बच्चे के घर वालों का कहना था कि पुलिस हमारे घर को तितर-बितर कर गई। दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा के रंजीत नगर में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है। पीड़ित की हालत स्थिर है, वो अस्पताल में भर्ती है। आरोपी की अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन 3 दिनों तक जो पुलिस का रवैया था वो ठीक नहीं था, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मेरे साथ पटेल नगर के विधायक राजकुमार जी हैं जो पीड़ित परिवार से मिल के भी आए हैं। पूरी बातचीत समझेंगे कि पुलिस के रवैये को लेकर। ये थाने पर भी गए थे, आप थाने पर भी गए थे और पीड़ित परिवार से मिले, क्या जानकारी मिली आप? देखिए, पुलिस का जो रवैया इसमें रहा वो शुरू में तो बहुत ही नकारात्मक रहा, लेकिन बाद में जब दबाव बना तब इन लोगों ने जल्दी जल्दी इसको ढूंढने की कोशिश की। और आज हम जब उनसे मिले हैं, कल तक तो कोई सुराग था नहीं, कल रात को हमारी बात हुई थी, लेकिन आज जब हम मिले हैं तो वो कह रहे हैं कि लड़का पकड़ा गया है रोहतक में कहीं, और 21 साल का लड़का है और उसे कोर्ट में पेश करने के लिए आज ले गए। पीड़ित परिवार से बातचीत हुई है, क्या कह रहे थे वो लोग? गरीब हैं, मजदूर हैं, क्या आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? बहुत ही गरीब परिवार है, किराए पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, माँ घरों में काम करती है और बाप भी नौकरी करता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी। और ऐसी हालात में बच्ची के साथ ये हुआ है। मतलब दिल्ली जैसे शहर में जो 10 किलोमीटर पे पार्लियामेंट है और उसके बाद भी यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं है, तो हम तो चूँकि हमारे केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से जो कानून व्यवस्था है वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अब जो देखा जा रहा है वो ये है कि पटेल नगर में भी दिन पे दिन इस तरह की घटनाएं होने लग गई हैं। हम लोग तमाम दिल्ली सरकार की तरफ से सीसीटीवी कैमरे, डार्क स्पॉट पर लाइटें और ये इसमें युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस का सहयोग अपेक्षित है। क्या क्या मदद की जा सकती है विधायक जी इस मामले में? चूँकि गरीब परिवार है, लाचार है, पुलिस पर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। इस मामले में हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पहली बात तो दोषी को फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा मिले। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद उसकी माँ को और पिताजी को, जो गुड़िया के उसके बच्ची के माता पिता हैं, उनको नौकरी दी जाए सरकारी, किसी भी तरह की पीएन की या किसी तरह की जो वो कर सकते हैं, ताकि उनका वो कहीं और जब जाएंगे, वो औरत, उस लड़की की माँ किसी घर में काम करने जाएगी तो 100 सवाल उससे पूछे जाएंगे। ये भी एक मानसिक टॉर्चर होता है जिसको वो जीवन भर झेलते रहेंगे। इससे अच्छा है कि सरकार उनके लिए कोई छोटी मोटी नौकरी का प्रावधान करे और दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़े, उनको मुआवजा दे। और हम दिल्ली सरकार की तरफ से उनको भरोसा दिला कर आए कि हम जो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड है उसमें से पैसे दिलाएंगे और जो डेल्सा है वो उनके साथ केस लड़ेगा, सब कुछ करेगा। विधायक जी, क्या लग रहा है? दिल्ली पुलिस 3 दिन हो गया था, मारपीट भी हुई है आपके समर्थकों के साथ भी जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे गिरफ्तारी को लेकर। हाँ, उनके साथ भी जब वो सड़क रोकने की प्रयास कर रहे थे तो उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन उनको हटाया गया। और लेकिन जब क्षेत्र के लोग रात को इकट्ठे हुए, जब उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था, उनके बच्चे के घर वालों का कहना था कि पुलिस हमारे घर को तितर-बितर कर गई। और उसके बाद एक जिस तरह की सहानुभूति कोई आदमी इस तरह का विक्टिम के परिवार उम्मीद करता है, वैसी सहानुभूति पुलिस की तरफ से नहीं दिखी। तो वो उन्होंने मोहल्ला इकट्ठा किया और कुछ पत्थरबाजी भी हुई और बड़ी मुश्किल से बाद में मामला हम लोगों ने रफा दफा हुआ। तो थाने में आप गए तो वहाँ कैसा अनुभव? सोचा, आप बताए थे छावनी में तब्दील है थाना। थाने में आर्मी खड़ी है और परसों तो बहुत ही ज़्यादा आर्मी के लोग थे, सीआरपीएफ के लोग थे। अब आज तो थोड़ा सा कम है, लेकिन थाने को सील किया हुआ था। हम जब गए तब भी उन्होंने किसी और को नहीं जाने दिया, सिर्फ हमें ही जाने दिया। लंबा आपका अनुभव रहा है, आपने देखा है राजनीति को भी, सामाजिक आंदोलन को भी। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस का रवैया बहुत बदल रहा है। दिल्ली पुलिस तो का जो रवैया है वो दिल्ली पुलिस का ये कहना है, जब भी मैं किसी अफसर से मिलता हूँ, डीसीपी से मिलता हूँ, पीछे भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन आए हुए थे, सारे डीसीपीज आए हुए थे।
इन लोगों का ये कहना है, SHO भी थे, इनका ये कहना है कि पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं है हमारे पास। तो पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं है तो ये सारी केंद्र सरकार के ऊपर उनकी बोलबाला चली जाती है। तो आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली के संसद भवन से 3 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर की, वहाँ पर एक 6 साल की मुस्लिम समाज की गरीब बच्ची का रेप होता है। उसके बाद जो पुलिस का रवैया है वो संतोषजनक नहीं है। पीड़ित को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ता है। उसके बाद FIR दर्ज करने में दिक्कत होती है। अब जाकर जब दबाव बना है तब गिरफ्तारी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये सही है कि दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है, यहाँ सरकार के अधिकार सीमित है, लेकिन अमित शाह के अंतर्गत जो है प्रशासन आता है, दिल्ली पुलिस आती है। और अभी आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस जो है उसकी छवि लगातार खराब हो रही है पिछले कुछ सालों में। अभी तमाम बॉर्डरों पर आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग होती है और जो पॉलिटिकल प्रदर्शन है उसको रोकने में ज़्यादा पुलिस दिखती है। वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज जो दिल्ली पुलिस की तैनाती की जाती है, लेकिन आम लोग की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटेल नगर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।